फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 10 का यहाँ पर मैथ पढ़ा रहे हैं और पार्ट पहला शुरुआत कर दी है, जिसके एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने उदाहरण नंबर 1 और सवाल नंबर 1 लिया था। आज पार्ट 2 करेंगे, जिसमें उदाहरण नंबर 3 और 2 और सवाल नंबर 2 हम इसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए। तो ये देखिए, पहला उदाहरण है, बोर्ड पे लिखा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस के रूप का 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले देखो, इसमें धनात्मक आ रहा है, सम आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो धनात्मक यानी कि जो हमारे पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है। और सम आप जानते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती है पूर्णतः वे सम होती है। और पूर्णांक आपको पता है जो पूरे अंक होते हैं, ठीक है। चलिए, अगर नहीं पता है तो मैं नीचे आपको वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं इनका सारा विस्तार के पूर्णांक क्या है, सम क्या है, धनात्मक सारा चीज, ठीक है। चलिए, तो देखिए सवाल। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, बोर्ड के अनुसार लिखा रहे हैं, यूपी बोर्ड के, आपको वैसे ही लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कोई धनात्मक, देखो इसमें तो सवाल में है, 2 सवाल है ये, एक तो धनात्मक समपूर्णांक दर्शाना है और एक क्या दर्शाना है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसलिए ना मैं तो सम कह रहा हूं ना विषम, डायरेक्ट क्या कह रहे हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, ठीक है। तब यानी कि न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय से आपने पढ़ी है, पिछले वीडियो में पढ़ाई हमने। और 0 हमेशा आर बड़ा होता है 0 से, ये बराबर होता है, ये बड़ा होता है बी। ये आपने बात इतनी लिखी है, इतनी बात आप लिख देंगे इस सवाल में, ठीक है। चाहे तो पूरा न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय लिख सकते हो, ये भी प्रमेय ही लिखा है ना। ए क्या है यहाँ पर, हमारा भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक, यानी कि जो भाग देता है, और बी क्या होता है, वो सॉरी क्यू क्या होता है, जो हमारा भागफल आता है निकल के, और आर क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। ये आपको पता है। अब देखिए, अगर इस इक्वेशन से आप इसकी तुलना कीजिए, देखो 2 यहाँ लिखा है और 2 यहाँ, सॉरी क्यू वहां लिखा है, क्यू यहाँ लिखा है, और देखो क्यू के आगे क्या है, 2 है, और वहां क्या है, यहाँ क्यू के आगे बी है और वहां 2 है। तो इसका मतलब कि बी बराबर कितना आया, हमारा 2 निकल का आया। आप देख सकते हो इस बार दूसरे वाले में, देखो 2q प्लस 1, देखो क्यू के सामने क्या है 2, और यहाँ क्यू के सामने क्या है बी, तो बी का मान ये हुआ प्लस आर, यानी कि प्लस 1, यहाँ क्या है, वहां आर है, ठीक है। इतना लिख देंगे आप। अब ये बी का मान आप इसमें डालिए, 0 ऐसी, और ये ऐसी, आर ऐसी, अब ये 2 डाला आपने, कितना 2। अब देखिए, अब आर के कौन से मान हो सकते हैं, हमें आर के मान निकालना है। यहां से लिखेंगे आर के संभव मान। आर के संभव मान क्या होंगे, देखो ये कह रहा है कि जो 2 है वो आर से बड़ा है, तो आर का मान एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई होगा, देखो 2 नहीं होगा, क्योंकि बराबर नहीं कहा है, क्या है, आर का मान 2 से छोटा है, तो छोटे तो यही है, तो यही 2 मान होंगे। अब लिखेंगे जब आर बराबर 0 तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर से। इस तरीके से हम दोबारा से भी लिख देंगे, चाहे अब नहीं भी लिखते डायरेक्ट मान भी डाल सकते हैं। देखो ए ऐसे ही, बी का मान कितना है 2 डालिए, क्यू ऐसे ही, प्लस आर का मान कितना है 0। अब लिखिए ए बराबर 2 क्यू, देखो हमें ए बराबर 2 क्यू मिला, ठीक है। अब हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे इसे करने के लिए, यहां से लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 2q 2 से पूर्णतः विभाजित है, अतः
2q एक सम धनात्मक भी लिखेंगे, एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, हमें पहला यही दर्शाना था कि 2q क्या है, एक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। तो देखो सम की क्या डेफिनेशन है, वो संख्या जो 2 से विभाजित हो, देखो ये 2q 2 से विभाजित हो जाएगा। और कैसे, देखिए 2q बटे 2, देखो 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, q बचेगा। अब q क्या है, पूर्णांक है। शुरू इसने लास्ट में कहा q क्या है, पूर्णांक है। आप इसकी जगह कुछ भी रखिए, देखिए अगर पूर्णांक 1 भी होगा तो भी विभाजित हो रहा है, तो 2 होगा तो भी हो रहा है ना विभाजित, 3 हो रहा है, 3 दूनी 6 तो भी विभाजित हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा दिखाई देगा आपको तो ये सम पूर्णांक है, क्योंकि 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसका एक पार्ट क्लियर हुआ। अब इससे आपको नीचे लिखना है, मैं बोर्ड पे यहाँ पे लिख रहा हूँ ना। चलिए अब देखें, जब r बराबर 1 तब a बराबर बी क्यू प्लस आर से, ए ऐसे b का मान कितना है 2, q का मान कितना है q प्लस r का मान कितना है 1। देखो अब की बार क्या ठाया मैंने, 1 ठाया। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है। जब कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं हो तो विषमी तो होगी। चलिए कि 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, अतः 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा पार्ट भी हो गया। तो ये उदाहरण नंबर 2 क्लियर हुआ आपको। सबसे पहले आपको मान लेना है ए, उसके बाद ये चीजें हो जाएंगी, आप 1 से 2 बार करेंगे हो जाएगा। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 के दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है, सवाल तो बिल्कुल उसका जैसा ही है, जो दूसरा पार्ट था वो विषम का ही था, है ना। चलिए इसे भी करते हैं। सबसे पहले उत्तर लिखेंगे और लिखेंगे माना कोई धनात्मक विषम, देखो उसमें कुछ नहीं कहा था क्योंकि उसमें दोनों चीज कह रहा था, वो सम और विषम। इसमें ऑलरेडी देखो विषम कह रहा है और सवाल में एक ही विषम है, तो हम विषम मानेंगे कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। इतनी बात क्लियर हुई। तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक नाम लिख देंगे, और 0 आर से, आर बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है, और बी बड़ा होता है आर से, है ना। आपको पता है हमेशा भाजक शेष सबसे बड़ा ही होगा। चलिए अब आप देखो गौर से, इस इक्वेशन की तुलना जो हमें दर्शाना है उससे कीजिए। देखो यहां से करो, देखो आर की जगह प्लस आर की जगह 3 है, क्यू की जगह क्यू है, और बी की जगह क्या है, तो इसका मतलब बी बराबर कितना गया 4। चाहे उस वाले से दर्शा लो। देखो आर की जगह क्या है 1 है, और क्यू की जगह क्यू है, और इसका आगे क्या लिखा है 4, और इसका आगे क्या लिखा है बी, तो बी का मान कितना निकल गया 4। ठीक है, आप इसमें धरेंगे 4। अब देखिए आर के मान कितने निकल जाएंगे, हम लिखेंगे फिर आर के संभव मान क्या होंगे। देखो 4 से आर का मान छोटा है, इसका मतलब है आर जो है 4 से छोटा है ना, या कह दो 4 बड़ा है आर से। तो आर के कौन से मान लेंगे, 4 से छोटे छोटे लेंगे ना, क्योंकि आर तो बड़ा है, बराबर नहीं, अगर 4 आए तो 4 बराबर तो है नहीं, तो कौन से मान होंगे, देखो एक तो 0 होगा, एक 2 होगा, एक 2 3 होगा, ये होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। देखो 4 नहीं ले, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, होता तो ले लेते। ठीक है, तो देख लो अभी ये मान होंगे क्योंकि 4 से छोटे हैं, ले लिए। अब लिखेंगे जब आर बराबर, अब देखो हमें दर्शाना क्या, 4q प्लस 1, तो क्या आर का मान क्या ठाएंगे, यहाँ से 1 ठाएंगे, ना कि 0।
है ना, 0 उठाएंगे तो 2 क्यू बन जाएगा। हमें ये देख के करना है काम अपना। देखो 4 क्यू प्लस 1 दर्शाना है तो 1 लेंगे, 1। जब r बराबर 1 तब a बराबर बी क्यू प्लस आर से मान रखो a ऐसी b का मान कितना है 4, q ऐसी प्लस r का मान 1। अब देखो इससे q कोई भी संख्या हो, अब वो कह रहा है ना पूर्णांक है q, आप अगर पूर्णांक 1 2 3 कुछ भी रख दो तो ये देखो यहाँ से सम निकल जाएगा और ये की जुड़ेगा इसमें, तो क्या बन जाएगा वो विषम बन जाएगा, है ना। आपको पता है, देखो मैं बता दूं यहाँ 4 क्यू प्लस 1, अब कुछ भी यहाँ रख दो, 4 गुणा 2 रख दो तो 4 दूनी 8 1 9, हमेशा विषम ही निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे चूंकि 4 क्यू प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, यह पूर्णतः डाल देंगे आप, है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, छूट गया, पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः 4 क्यू प्लस 1 धनात्मक यही लिख दें विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए पहला पार्ट क्लियर हुआ, अब देखेंगे दूसरा पार्ट, ये इधर से यहाँ देखेंगे। ठीक है, एक पार्ट क्लियर हो गया, हमें ये तो दर्शाना था कि 4 क्यू प्लस 1 क्या है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो दर्शा दिया। अब दूसरा ये दर्शाना है। ठीक है, तो इसके नीचे करना है आपको, मैं इधर कर रहा हूं, जब r बराबर, देखो क्या लेंगे मान, तो इसमें क्या है 3 है, तो हम भी अपने मान में इसमें से 3 लेंगे, 3, तब a बराबर बी क्यू प्लस आर से। ठीक है, a बराबर b का मान क्या है 4, q ऐसी प्लस r का मान 3, बस इतना कर दिया। अब इसके बाद लिखेंगे चूंकि 4 क्यू प्लस 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखो आपको ये दर्शाना था 4 क्यू प्लस 1, हमने दर्शा दिया कि 2 से विभाजित नहीं है तो क्या होगा विषम होगा ना। चलिए, और ये भी क्या 2 से विभाजित है नहीं है, तो ये भी एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, और धनात्मक की बात चल रही है तो धनात्मक होगा। आप देख सकते हैं पॉजिटिव है, निगेटिव इसमें है ही नहीं, तो ऋणात्मक तो बात ही नहीं चल रही है, पॉजिटिव की बात चलिए तो पॉजिटिव हमारा हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके जैसा तो सवाल नंबर 1.1 का 2 सवाल है वो देखेंगे, दूसरा सवाल। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल, जो उदाहरण नंबर हमारे तीसरे के बिल्कुल समान है ना, बस क्या है संख्या अलग अलग है। तो देखिए सवाल क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है ना। चलिए, तो सबसे पहले सवाल करने के लिए क्या करेंगे, हमें मानना पड़ेगा कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, या ए ले दो, और आपको पता है r हमेशा 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और b से छोटा होता है। ठीक है, इतनी लैंग्वेज आप लिख देंगे हर सवाल में। अब देखिए, आप इससे कंपेयर कीजिए, इस जो इक्वेशन लिखी हुई है, जो ये दिखा रहे हैं कि 6 क्यू प्लस 1, देखो 6 क्यू, देखो इसमें भी तो ऐसे बी क्यू प्लस आर, आर की जगह क्या है 1 है, और क्यू की प्लस ऐसा ही, क्यू की जगह क्या है क्यू है, और बी की जगह क्या है, यहाँ पर देखो ये बी है और यहाँ पर 6, तो कितना हो गया बी का मान यहाँ से 6। आप यहाँ रखेंगे 0, ये ऐसी
यहाँ पर 6 है, तो आप आर के मान आराम से निकाल देंगे। लिखेंगे आर के संभव मान बराबर कितने होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 होगा नहीं, क्योंकि देखो ये कह रहा 6 बड़ा है आर से, है ना, तो हमें 6 से जो मान छोटे हैं वे लेने आर के, तो आ गए। अब देखिए आपको दर्शाना क्या क्या है, 6 क्यूब प्लस 1, तो 0 तो लेंगे नहीं क्योंकि आर का मान देखो वहां 1 है, तो 1 ही लेना है। ठीक है, चलिए जब आर बराबर 1 तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ए ऐसी बी का मान बताइए कितना है 6, क्यू ऐसी प्लस ए। ठीक है, इतना आपने लिख दिया। देखो आपको दिखाई दे रहा है 6 क्यू प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, है ना, तो क्या है वो एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब ये तीन बातें हमें या करके बताइए, तो हम अलग अलग लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमने ये कर दिया। अब दूसरा भी कर देंगे, फिर तीसरा भी, और एक साथ इन तीनों की लैंग्वेज हम लिख देंगे जो अलग अलग लिखा करते हैं। ठीक है, चलिए कैसे, देखो इतना हो गया। आप इसके नीचे करेंगे फिर जब आर बराबर 3 तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ए का मान ए बी का मान कितना है 6, क्यू ऐसी प्लस आर का मान कितना है 3। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला आ गया 6 क्यू प्लस 3। ठीक है, अब लिखेंगे आगे जब आर बराबर कितना 5 तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर से ए बराबर ऐसी बी का मान 6, क्यू ऐसी प्लस आर का मान 5। इतना आप कर देंगे। ठीक है, इतना आप कर देंगे, ये वाले तीनों मान काट लेंगे। आप चाहे अलग अलग कह सकते हैं कि इस तरीके से, देखो मैं एक साथ कह रहा हूं ताकि हमारा समय बचेगा और हमारा सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। कि चूंकि 6 क्यू प्लस 1 कोमा कौन सा दूसरा 6 क्यू प्लस 3 कोमा 6 क्यू प्लस 5 या कर दो या कोमा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के है। यहाँ आप ऐसे लिख दिए सीधे सीधे धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो भी आपका राइट है, उसमें नंबर नहीं कटने वाले। ठीक है, हमने अलग अलग की वजह सबको एक साथ कह दिया। देखो 6 क्यू प्लस 1 भी 2 से विभाजित नहीं है, या 6 क्यू प्लस 3 भी विभाजित नहीं है, या 6 क्यू प्लस 5, अब सबको कह दिया एक साथ कि कोमा 2 से विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं है या विभाजित नहीं है, तो यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के है ना, क्योंकि देखो जब 2 से विभाजित नहीं हो रहे तो वे विषम ही तो होंगे। डेफिनेशन क्या है सम विषम की, कि जो वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम कहलाती है, और जो 2 से विभाजित नहीं होती है वे विषम कहलाती है। तो देखो 2 से विभाजित नहीं है तो क्या होंगे, विषम पूर्णांक होंगे और धनात्मक होंगे। आप देख सकते हैं धनात्मक। ठीक है, तो ये 3 सवाल जो एक ही टॉपिक पर आधारित थे, इसी तरीके से आपको दर्शाने थे, तो ये आपके कंप्लीट हुए। अब अगले पार्ट में अगले उदाहरण और एक्सरसाइज का जो बिल्कुल समान से सवाल है उनके साथ मिलते हैं। इसमें इतना ही, और आपको अगर कंप्लीट मैथ पढ़ना है और अच्छे से समझना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आई हो और समझ में आया हो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि मेरे भाई और बहन सब पे पहुँच सके और अपनी तैयारी इस बार अच्छी कर सके और अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, चलिए जय हिंद।